दिनों दिन फैलते जयपुर शहर के नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार जयपुर विकास प्राधिकरण करीब 1/3 स्टाफ के भरोसे ही काम चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेडीए में सीधी भर्ती की कवायद 2.5 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद परवान नहीं चढ़ पा रही। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन 5 अगस्त 1982 को हुआ था। उसके बाद से अब तक जयपुर शहर का तेजी से विस्तार हुआ है। ऐसे में नियोजित विकास की बढ़ती आवश्यकता के चलते जेडीए का काम पहले से काफी बढ़ गया है। जेडीए की कुल कैडर स्ट्रेंथ 1932 है, लेकिन जेडीए की स्थापना के बाद आज तक पिछले 42 वर्षों के लंबे समय में जेडीए में कई कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि जेडीए में स्वीकृत कुल पदों के 66% से अधिक पद खाली चल रहे हैं। केवल करीब 1/3 स्टाफ के भरोसे ही जेडीए में काम चलाया जा रहा है। इस स्टाफ में जेडीए सेवा के अलावा प्रति नियुक्ति पर आए कार्मिक भी शामिल हैं। खाली पदों की कुछ भरपाई के लिए जेडीए में 237 सेवानिवृत्त कार्मिक लगे हुए थे, लेकिन 24 जनवरी को इन सभी सेवानिवृत्त कार्मिकों को हटा दिया गया। जेडीए में स्टाफ की भारी कमी का प्रतिकूल असर जेडीए के विकास, नगर नियोजन, प्रवर्तन, राजस्व, विधि और उद्यानिकी संबंधी मामलों के निस्तारण पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर जेडीए में स्वीकृत कुल 1932 पदों में से 1280 पद खाली चल रहे हैं। जेडीए में जेडीए सेवा और प्रति नियुक्ति के कार्मिकों के अलावा अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर और गार्ड लगे हुए हैं। जेडीए में कई शाखाओं में रोजमर्रा का काम इन कंप्यूटर ऑपरेटर और गार्ड के भरोसे है। प्रशासनिक संवर्ग में कुल 1000 स्वीकृत पदों में से 762 पद खाली हैं। इस संवर्ग में उपायुक्तों के स्वीकृत 31 में से 10 पद रिक्त हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के स्वीकृत 54 पदों में से 29 खाली हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 41 में से 27 पद खाली हैं। वरिष्ठ सहायक के 90 में से 75 पद खाली हैं। कनिष्ठ सहायक के 310 में से 278 पद खाली हैं। पटवारी अमीन के 73 में से 33 पद खाली पड़े हैं। अभियांत्रिकी शाखा के 461 पदों में से 218 खाली हैं। कनिष्ठ अभियंता के 271 में से 193 पद खाली पड़े हैं। सहायक अभियंता के 78 में से 8 पद खाली हैं। अधिशासी अभियंता के 44 में से 6 पद खाली पड़े हैं। नगर नियोजन शाखा में स्वीकृत 86 पद में से 52 रिक्त हैं। सहायक नगर नियोजक के 28 में से 15 पद खाली पड़े हैं। सीनियर ड्राफ्ट्समैन के 24 में से 19 पद रिक्त पड़े हैं। नगर नियोजन सहायक के 10 में से 8 पद खाली हैं। जेडीए की वित्त शाखा के स्वीकृत 111 में से 51 पद खाली हैं। इनमें से कनिष्ठ लेखाकार के 60 में से 43 पद खाली हैं। विधि शाखा के स्वीकृत 45 पदों में से 28 खाली हैं। कनिष्ठ विधि अधिकारी के 28 में से 19 पद खाली हैं। जेडीए की उद्यानिकी शाखा के 30 में से 24 पद रिक्त हैं। प्रवर्तन शाखा में 94 पदों में से 57 खाली पड़े हैं। फील्ड असिस्टेंट के 20 में से 16 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रवर्तन अधिकारी के 19 पदों में से 9 पद रिक्त पड़े हैं। कांस्टेबल के स्वीकृत 30 पदों में से 20 रिक्त हैं। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में 105 में से 88 पद खाली हैं। इस शाखा में सूचना सहायक के 88 में से 81 पद खाली हैं। खाली स्टाफ की कुछ भरपाई के लिए 110 पदों पर भर्ती के लिए जेडीए ने 23 अक्टूबर 2021 को कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यह कवायद अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जेडीए में वर्ष 1997 में स्टेनो और अन्य पदों पर भर्ती की गई थी। अब कनिष्ठ लेखाकार के 15 पद, विधि सहायक के 10 पद, कनिष्ठ सहायक के 75 और स्टेनो के 10 पदों पर भर्ती की जानी है। जेडीए ने सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए योग्यता अन्य विभागों के समान करने के लिए प्रस्ताव लौटा दिया। इसके बाद जेडीए ने अपने भर्ती नियमों में संशोधन किया। इस वर्ष फरवरी में जेडीए ने नए सिरे से प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंत्रालय संबंधी कार्यों वाले पदों के लिए कंप्यूटर संबंधी परीक्षा के लिए जेडीए को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद जेडीए ने इस परीक्षण के लिए राज्य के कार्मिक विभाग से स्वीकृति ले ली है। लेकिन जानकारों के अनुसार कंप्यूटर योग्यता संबंधी इस परीक्षा का प्रावधान नियमों में करना होगा। इसके लिए जेडीए को एक बार फिर
अपने भर्ती नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। इसके बाद जाकर कर्मचारी चयन बोर्ड जेडीए के लिए सीधी भर्ती की कवायद शुरू कर पाएगा। जेडीए लंबे समय से अधिकारी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। जेडीए जयपुर शहर की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, इसके लिए जरूरी है कि इसके स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।